गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि जो कोविड-19 वायरस से जो लॉकडाउन चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है, जिससे विद्यार्थियों की स्टडी निरंतर चलती रहे। आप सभी इस समय को खेलकूद या मौज मस्ती में ज़्यादा न बिताएं और घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस द्वारा अपनी स्टडी को जारी रखें। चलिए आज हम देखते हैं अपने इस पहले टॉपिक को। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम मार्क्स ऑफ द पेपर 80 मार्क्स का होता है और जिसके अंदर 20 मार्क्स होते हैं सेशनल के। 100 मार्क्स का पूरा इसका होता है मार्किंग सिस्टम और इसका टाइम लिमिट है 3.25 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ये आप सभी जानते हैं अच्छी ढंग से। लेकिन आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इसकी एरिया ऑफ लर्निंग। जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है जो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। सेक्शन ए है जिसके अंदर जो रीडिंग सेक्शन का है 15 मार्क्स का। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है जो 25 मार्क्स का होता है। और सेक्शन सी है वो टेक्स्ट बुक। आपके कोर्स के अंदर 2 टेक्स्ट बुक है, जिसमें एक का नाम रेनबो और सेकंड का नाम है पैनोरमा। सेक्शन ए 15 मार्क्स, सेक्शन बी 25 मार्क्स एंड सेक्शन सी 40 मार्क्स। हाँ, तो मैं आपको बात कर रहा था 3 सेक्शन के बारे में। देखिए, इसमें भी एक सोचने वाली बात यह है कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है ये हम 11th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। लगभग सेक्शन ए का जो एक टॉपिक है नोट मेकिंग का, वो 11th क्लास के अंदर नहीं था। बाकी अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन था। राइटिंग सेक्शन कंप्लीट 11th क्लास का ही 12th क्लास के अंदर है। और अब बात है सेक्शन सी की, जिसके अंदर 2 बुक्स है आपकी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए जिसका नाम रीडिंग सेक्शन है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों अनसीन पैसेज। 15 मार्क्स का होता है टोटल टॉपिक। इसका जो पहला अनसीन पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन के लिए आता है और उस पैसेज की जो वर्ड लिमिट होती है 400 से लेकर 500 वर्ड्स तक। और इस अनसीन पैसेज के अंदर 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्किंग होता है 1 मार्क्स होता है। इसके अंदर जो 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर 6 होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 1-1 नंबर के रहते हैं, और 3 होते हैं क्वेश्चंस जो कि बेस जिनका होता है वोकैबुलरी। या तो 1 वर्ड पूछा जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सारा टॉपिक आप अपनी 11th क्लास की जो भी आपकी स्टडी मटेरियल है उसमें से आप घर बैठे आराम से क्लियर कीजिए और इसके अंदर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे ख्याल से। जहाँ तक बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है वोकैबुलरी के अंदर। तो इस कमजोरियों को अभी आप दूर करें घर बैठे। तो सेकंड क्वेश्चन होता है रीडिंग के अंदर, वो होता है नोट मेकिंग के अंदर। ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। इसके अंदर भी आपके लिए एक अनसीन पैसेज आपको दिया रहता है, जिसकी वर्ड लिमिट होती है 300 से 400 वर्ड्स की लगभग। और ये जो नोट मेकिंग जो टॉपिक है क्वेश्चंस, ये 6 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर ये भी 6 मार्क्स अलग अलग डिवाइड होते हैं। पहले जो नोट मेकिंग होता है वो 4 नंबर का होता है, जिसे कि एक उचित फॉर्मेट के अंदर बनाना होता है। कहने का मतलब आपको जो पैसेज दिया गया है उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह निकाल कर आप नोट बनाइए, जो कि 4 नंबर का होता है। और 2 नंबर दिया जाता है इसके एब्स्ट्रैक्शन या समरी को। जो आपको अनसीन पैसेज दिया गया है उसी का ही आपको सार लिखना है, समरी लिखनी है 1/3 वर्ड्स के अंदर। जितने वर्ड्स में पैसेज दिया गया है उसके 1/3 1/3 शब्दों के अंदर उसकी समरी होनी चाहिए, जो कि 2 नंबर की रहती है। और इसके अंदर भी आधा नंबर इसका टाइटल का होता है, इसके शीर्षक का। इसके बाद बारी आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर 4 क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं और ये सेक्शन बी होता है 25 नंबर का, 25 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन है जो आपने अभी तक 11th में देखा नहीं है, 12th के अंदर आपके लिए नया रहेगा, लेकिन होता बहुत इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, सीखोगे तो सीख जाओगे। देखिए, पहला जो इसके अंदर एक पहला क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट कंपोजिशंस होते हैं, जिसके अंदर बोर्ड में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों में से आपको कोई एक करना होता है, 1 आउट ऑफ 2। और इसकी मार्किंग सिस्टम होती है 4 नंबर का रहता है ये। और इसकी वर्ड लिमिट लगभग 40 से 50 शब्द या लगभग 50 वर्ड्स के नियर
रहती है। अब ये जो शॉर्ट कंपोजिशन आपको पूछी जाती हैं, इसके अंदर आते क्या क्या टॉपिक है। इसके अंदर 5 टॉपिक इंक्लूड है। पहला टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। विज्ञापन आपका मैट्रिमोनियल है, वैवाहिक, अकोमोडेशन, आवास, सेल या परचेज, खरीदना या बेचना, लॉस्ट फाउंड या आपकी कोई चीज़ खो गई है या आपको कोई चीज़ मिली है, एजुकेशनल या टूर एंड ट्रेवल्स। इनमें से किसी भी टॉपिक में से आपका एडवर्टाइजमेंट पूछा जा सकता है। विज्ञापन आप डेली देखते हो न्यूज़पेपर के अंदर, और आज के बाद जब भी विज्ञापन देखें, न्यूज़पेपर देखें, तो उसके अंदर विज्ञापन ज़रूर देखें, और विशेष तौर से इंग्लिश के न्यूज़पेपर के अंदर। और सेकंड टॉपिक है आपका नोटिस। नोटिस ये सूचना देने का एक माध्यम है, लिखित माध्यम है, जो स्कूल्स के अंदर, स्कूल है, कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस है, कहीं पर भी नोटिस दिया जाता है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और थर्ड टॉपिक है पोस्टर, जो आपकी बोर्ड के अंदर जो पोस्टर बनाने के लिए आता है, जिसका मेन जो आधार रहता है वो सोशल या करंट या नेशनल इशू पर होता है। सामाजिक या करंट के या राष्ट्रीय मुद्दों पर आपका से संबंधित किसी भी विषय पर आपसे पोस्टर बनाने के लिए कहा जा सकता है। पोस्ट के अंदर डायग्राम भी होनी चाहिए और कुछ वर्ड्स भी रहने चाहिए, लाइन भी रहनी चाहिए, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तीसरा टॉपिक होता है इन्विटेशन। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको इन्विटेशन लिखना नहीं है, केवल इन्विटेशन का रिप्लाई देना है। निमंत्रण का रिप्लाई देना है, तो एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग, या तो आपको स्वीकार करना है या उसको डिक्लाइन करना, अस्वीकार। और पांचवा टॉपिक होता है इसके अंदर आर्गूमेंट्स, फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक। आपको डिस्कशन लिखना है, किसी भी तर्क या वितर्क आपसे पूछा जा सकता है, या तो किसी के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार स्पष्ट करने हैं। ये रह गया पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर 5 टॉपिक है, इन पांचों में से किन्हीं 2 पर बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, और उन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, और जिसकी वर्ड लिमिट जिसकी मार्किंग सिस्टम रहेगा 4 मार्क्स। और सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, जो सेक्शन बी के अंदर पूछा जाता है, वो है रिपोर्ट। अ रिपोर्ट ऑन एन इवेंट और अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ध्यान रखिए, या तो रिपोर्ट पूछी जा सकती है किसी घटना पर, या कोई आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तथ्यात्मक वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है। ये जो टॉपिक रहेगा, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से आपको कोई एक अटेंड करना है, जिसकी मार्किंग सिस्टम है 7 मार्क्स, और वर्ड लिमिट ध्यान रखिएगा 100 वर्ड्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, जो कि लेटर है, 1 आउट ऑफ 2। कहने का मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं लेटर के, दोनों में से आपको कोई एक करना होता है। तो पहला टॉपिक है लेटर के अंदर, ये सारे के सारे फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं। पहला है बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर्स भी कह सकते हैं, और सेकंड है लेटर टू द एडिटर्स, संपादक को। न्यूज़पेपर के एडिटर्स को लिखने के लिए लेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी वेरियस सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल इशूज पर लिखने के लिए कहे जा सकते हैं। और तीसरा रहेगा एप्लीकेशन फॉर अ जॉब के लिए एप्लीकेशन, जिसके अंदर इंक्लूडिंग रहेगा सीवी करिकुलम विटे, रिज्यूम कह दो जिसे आप। ये आपको तीनों 11th क्लास के अंदर करवाई गई है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आपको केवल फॉर्मेट पर विशेष ध्यान देना है। और कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग की लाइनें, एंडिंग लाइनें, ये आपको याद रहना विशेष ज़रूरी है। इसके बाद चौथा टॉपिक है राइटिंग सेक्शन का, वो है लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर आपकी एक आर्टिकल और उसके ऑब्लिक में स्पीच, 2 क्वेश्चन पूछी जाती हैं, दोनों में से आपको कोई एक अटेंड करना होता है ऑप्शन के अंदर। और ये भी, इसकी भी मार्किंग सिस्टम 7 नंबर का होता है, और 100 वर्ड्स लिमिट रहती है इसकी। चलिए, अब सेक्शन सी, जो कि 40 मार्क्स का होता है, इस तरफ हम आते हैं। टेक्स्ट बुक इसके अंदर इंक्लूड है। ध्यान रखिए, सेक्शन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टेक्स्ट बुक आपकी 40 मार्क्स की और पूरे पेपर का 50% मार्क्स कवर करती है। पहली बुक से आपकी रेनबो बुक है, जिसके अंदर से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, रेनबो जो बुक है, जिसके अंदर आपका लेसन्स भी हैं और पोएट्री भी शामिल है। 11 लेसन शामिल है इसके अंदर, और पोएट्री कितनी है इसके अंदर? 5 है। अगर मेरी राय में, अगर
हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो आपका रेनबो बुक है जिसके अंदर 11 चैप्टर है, 11 लेसन है, 11 लेसन 15 मार्क्स के, जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 पोएम्स है जिसके अंदर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर के अंदर से। 11 चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस 2 टाइप्स के पूछे जाते हैं। एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और एक होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिएगा, 11 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप, जिसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जो चारों के जवाब आपको देने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा 2 नंबर का रहेगा, और टोटल 4 × 2 = 8 मार्क्स का, जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 30 to 40 वर्ड्स। और इसके अलावा 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 out of 2। इसका मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ए करना है। और एक वह क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 125 वर्ड्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट आंसर टाइप भी है, लॉन्ग आंसर टाइप भी है। इसका मतलब आपको किसी भी चैप्टर को बहुत ही डीपली पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो टेक्स्ट बुक के दिए गए पीछे वाले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम होने लगता है कि वो एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि इस साल देखा गया है और लास्ट ईयर भी देखा गया था कि एग्जामिनर लगभग लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर में से कुछ क्वेश्चंस वो अंदर से पुटअप करता है। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ें तो किसी भी चैप्टर को ध्यान से अपना पेन पेंसिल हाथ में रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, और विशेष तौर से पीछे क्वेश्चंस पढ़ने के अलावा अंदर से भी क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करें। अब मैं आऊँगा यहाँ पर पोइट्री पर। आपकी कोर्स के अंदर 5 कविताएं हैं, उनमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन के लिए दिया जाता है, जिसके अंदर आपको ये भी ऑप्शन में आता है, आपको आप चाहे जो कर सको, जो आपको अच्छा लगे हो। इसके अंदर कविता की 4 लाइनें दे दी जाएगी, 4 या 5 या 6, और उनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों क्वेश्चन की मार्क्सिंग होती हैं 2-2 नंबर की। इसका मतलब 4 नंबर के रहे हुए। और इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं 4 क्वेश्चंस में से। पोएम्स के अंदर, कविताओं के अंदर से 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उनमें से चारों में से आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और ईच क्वेश्चन का जो मार्क है वो 2 नंबर का है। इस हिसाब से क्वेश्चन हो गया आपके 6 नंबर के, और अनसीन जो कॉम्प्रीहेंशन हो गया वो हो गया 2 नंबर का। इस हिसाब से पोएट्री आपकी कितने नंबर की रह गई, 10 नंबर की। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप पोएट्री पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शॉर्ट है, 5 पोएम्स है, लेकिन मार्किंग है 10%, मतलब 10 मार्क्स। अब मैं इधर आऊँगा पैनोरमा। सेकंड आपकी जो टेक्स्ट बुक है कंपलसरी, वो है पैनोरमा है, जिसके अंदर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैनोरमा बुक के अंदर भी 11 चैप्टर है, 11 लेसन है। रेनबो के अंदर भी 11 लेसन है। दोनों के अंदर 11 लेसन, और मार्किंग भी सेम है दोनों की, और सेम सिस्टम इन दोनों का। इसके अंदर भी 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पैनोरमा के अंदर भी 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स के, 30 to 40 वर्ड्स। रेनबो के अंदर भी एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाता है, और इसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप करना होता है, जिसकी वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स रहेगी, और मार्क्स रहेगा 7 नंबर का। तो ये था आपका पूरा जो बेसिक पॉइंट्स से। पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है, या जो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से पहले हमें ये पता ज़रूर होना चाहिए कि किस चीज़ को कितना टाइम दे, कैसे पढ़ें। अब इनमें से आपको पता लग गया होगा कि कई सारे ऐसे टॉपिक है जो आप घर बैठे आराम से, यदि आपके पास में कोई स्टडी मटेरियल है 11th क्लास का या कुछ और भी है, तो उसके अंदर से आप क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि राइटिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है। तो बच्चों, जब तक अब हम स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, और जैसे कि मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स पोएम्स करवाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले घर पे बैठे, आप राइटिंग सेक्शंस के अंदर जो भी लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्पीच आर्टिकल आपको जहाँ पर भी मिले आप पढ़िए, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ के रखिए।
जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपकी दिमाग के अंदर विचारों की क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छा लिख पाओगे। और अपने जो बेसिक कंसेप्ट है टेंस रिलेटेड है या जो भी वोकैबुलरी है उनको भी क्लियर करते हैं घर बैठे। धन्यवाद।